वो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। यदि सरकार में संगठन में कोई कमी है और उसको इंगित करता है कोई कार्यकर्ता, तो इससे तो उसको और बल मिलेगा कि हमारी सरकार संगठित अच्छे से काम करेगी, संगठन और संगठित होगा। अगर कमियां हैं उनको अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तो उनको सुधार भी किया जाता है उनमें। तो ये कहना कि प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से कोई गलत मैसेज गया, बल्कि इससे तो यही मैसेज गया है कि कांग्रेस की जो सरकार है, जो संगठन है, उसने अपने कार्यकर्ता को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया, जिससे कि वो बहुत बड़ा सवाल है जो कि जनता के मन में भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में भी है, मीडिया के मन में भी है। आखिर में जब मुख्यमंत्री ने भोज दिया इस बैठक के बाद रात्रि को, तो अल्लाह दूसरे गुट के नेता नहीं गए भोज करने। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कोई संगठन की नीति थी या कोई गुटबाजी लग रही है? क्योंकि ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है जनता के सामने। देखिए प्रताप जी, इसमें भी कोई गुटबाजी या कोई चाल नहीं है। वास्तविकता ये थी कि जो भोज की घोषणा की गई वो बैठक समाप्ति के पश्चात की गई, तो ये हम प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से पहले सूचित कर दिया जाता तो निश्चित रूप से जो बाहर से कार्यकर्ता आए थे या प्रतिनिधि आए थे वो रुक जाते। कई लोगों ने अपने रिजर्वेशन करवा रखे थे, जो दूर दूर से आए थे वो लोग अपने गंतव्य को जाना चाहते थे, इस वजह से चले गए। निश्चित तौर पे आपने तो बड़ी सफाई से बता दिया कि आपके यहाँ तो संगठित हो रही है पार्टी, लेकिन निश्चित तौर पे भाजपा की तो गुटबाजी सामने दिखाई दे रही है। ज्योति किरण जी से बड़ा एक सवाल है कि इस सत्तारूढ़ होने के लिए कोशिश करने की बात बार की जाती है, लेकिन जिस तरह की आमने सामने है और जिस तरह से जो एक सरकार के 4 साल हुए जहां कांग्रेस ने अपना एक संगठित स्वरूप दिया और एक साथ ही कैंपेन चलाया, वहां भाजपा का कैंपेन जो है सरकार के खिलाफ बिखरा हुआ नजर आया। घनश्याम तिवारी कुछ कहते रहे, वसुंधरा राजे कुछ कहती रही, अरुण चतुर्वेदी अपना राग अलापते रहे। ऐसा क्यों है इस पार्टी में? नहीं प्रताप जी, मुझे तो लगता है कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से जो एक 4 सालों का आकलन इन्होंने प्रस्तुत किया था, उसको बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से स्टेप वाइज जैसा जैसा हम जिस जिस फोरम पे कर सके हमने वो करने का प्रयत्न किया। पार्टी का बिल्कुल एक मुखी चेहरा प्रदर्शनी के माध्यम से हो या अन्य चीजों के माध्यम से हो, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हो, सभी प्रश्न हमने कोशिश की कि चहुं ओर की रणनीति हो और हमारी ये रणनीति जनता को पसंद आई। हमारी जो वेबसाइट पर ज्योति जी सवाल बड़ा ये है कि अलग अलग स्वर क्यों आते रहे पार्टी की ओर से? एक स्वर नहीं नजर आया। ऐसा नहीं लगा कि पार्टी कहीं भी कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही है, कांग्रेस की कमियों को निकाल रही है, कांग्रेस को डॉक में खड़ा कर रही है? कहीं भी ये नजर नहीं आया। ऐसा लगा कि केवल एक फौरी तौर पे एक रिचुअल पूरा कर रही है पार्टी कि 4 साल में कांग्रेस ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है, तो रिचुअल तौर पे हमें विरोध करना है और वो विरोध किया गया। मुझे लगता है प्रताप जी, जो जनता के मन में बात है, जो अलग अलग फेसबुक की चीजों से हमारे सामने आई, मीडिया के अन्य लोगों के सामने आई, वो ये स्पष्ट है कि जनता ने स्ट्रैटेजी को पसंद किया। और दूसरी बात, अलग अलग स्वर की कहीं कोई बात ही नहीं है। सभी तरफ एक मुखी में, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, सभी तरफ एक मुखी होके, चाहे वो अरुण जी हो या नेता प्रतिपक्ष हो, एक ही बात कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट का अंतर संबंध सीधा है। कांग्रेस सरकार क्योंकि गवर्नेंस में फेल हुई तो वो डेवलपमेंट में फेल हुई। इसी बात को अलग अलग माध्यम से लाया गया। जैसे अब अगर कार्टूनों के माध्यम से लाया गया और दूसरी तरफ एक पेपर के माध्यम से लाया गया और तीसरी तरफ अन्य किसी माध्यम से लाया गया, अगर एक मीट द प्रेस में उपनेता प्रतिपक्ष ने बात कही तो दूसरी ओर अलग अलग सभी लोगों से मिलकर के सुविधा अनुसार नेता प्रतिपक्ष ने बात कही। तो निश्चित तौर पे दोनों ही प्रवक्ता निश्चित तौर पे अपने पार्टी के बचाव पक्ष को पूरी तरह से योग्यता से रख रहे हैं, लेकिन जनता के सामने बड़ा एक सवाल है। आखिर में जब राजनीतिक दल एक ही विचारधारा को मानते हैं, एक ही लक्ष्य को लेकर चलते हैं, आखिर में नेता अलग अलग रास्ते पे जाके क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर गुट पनपते हैं इन दलों में? एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ये गुट कहां से पैदा होते हैं। आखिर क्या वो बात है जो एक ही विचारधारा वाले 2 शख्सों को अलग अलग राह पर ले जाती है? शुक्रिया इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। अर्चना जी, फिर आपके पास लौटेंगे। बड़ा सवाल किया जैसा कि प्रताप जी ने कहा, लेकिन ये एक संयम लोढ़ा वाली बात को छोड़ दी जाए तो दूसरे भी कई ऐसे मुद्दे हैं। सीपी जोशी जी को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कर्नल सोनाराम खुलेआम आकर मंच पर बोल देते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल देते हैं, बात हो जाती है। या फिर जो लोग मंत्रिमंडल से अलग हो चुके हैं, मास्टर भंवरलाल की बात की जाए तो वो कहते हैं कि वो सीनियर विधायक है। मुख्यमंत्री नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है तो कई आपके नेता खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सीनियर हैं। तो क्या कांग्रेस में ऐसी रीत बन चुकी है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से भी सीनियर वहां पर खुद को तवज्जो देने की जरूरत पड़े किसी नेता को? कांग्रेस में जो ये बात कह रहे हैं उसका कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस में यदि किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या प्रदेश अध्यक्ष तो आलाकमान की सहमति से बनते हैं। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई नेतृत्व को ही चैलेंज कर दे।
अभी ज्योति जी ने एक बात कही कि हम लोगों ने ये बताना चाहा कि विकास में हम कांग्रेस अव्वल नहीं रही है या गवर्नेंस नहीं दे पा रही है, तो यहाँ तो वही कंट्रोवर्सी हो जाती है जहां ये हमारे गवर्नेंस को चैलेंज करती है। वहीं इनके जो उपनेता हैं घनश्याम तिवारी जी, वो कहते हैं कि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है और यदि उन्हें कभी अवसर मिला तो वो उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। देखिए, ये विपक्ष के लिए विपक्ष होना, सनसनी फैलाकर जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, उन पर जनता के सामने कंट्रोवर्सी लेके जाना, ये सस्ती पीली पत्रकारिता का काम हो सकता है। दिस कुड बी कॉर्पोरेशन पॉलिटिक्स, वॉट एवर इज हैपनिंग। पर बेसिकली ये जो संसदीय परंपरा को देखते हुए अगर कमेंट्स जैसे कुछ एक मुद्दे होते हैं जिन पर जनता के साथ शब्दों के फेर में न जाए, सीधे आप बताएं कि क्या देखिए निश्चित बात ये है, क्या दोनों नेता अभी देखिए कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के बयानों के बीच कहीं कोई विरोधाभास, कोई विरोधाभास का प्रश्न ही नहीं है। एक स्वर में सबने एक ही बात चैलेंज की है, दैट इज गवर्नेंस। अगर कांग्रेस इसको सुनना ही नहीं चाहती तो इस पर कोई मदद नहीं कर सकता। केवल यही नहीं, इनके खुद के भीतर, गहलोत जी हमेशा कहते हैं हमारे पास कोई सक्रिय विपक्ष नहीं है। अरे पार्टी के भीतर एक सक्रिय बड़ा लंबा चौड़ा संगठन की बात की जाए, संगठन मंत्री का पद आज तक नहीं हो सका है। बात आती है प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की, बात आती है नेता प्रतिपक्ष को बदले जाने की, तो भी पार्टी में अलग अलग बातें। अश्विनी जी, पार्टी हमारी डेमोक्रेटिक है। यहाँ ऐसा नहीं कि नेतृत्व पर, अभी अर्चना जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही कि नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह ही नहीं हो सकता। ऐसी तो कोई बात नहीं है। इट इज डेमोक्रेसी और पार्टी के भीतर की डेमोक्रेसी जब तक कण से नेतृत्व प्रश्न चिन्ह तभी हो सकता है जब गडकरी जी जैसे नेता हो और वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो और उनके प्रश्न चिन्ह लगाए जाए, छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन आज इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। सुनिए एक मिनट अश्विनी जी, इन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी। सस्ती लोकप्रियता के लिए एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने घनश्याम तिवारी जी की बात को उल्टा बनाकर लिखा, तो उन्होंने क्यों नहीं खंडन किया उसका? ये देखिए, तो सस्ती लोकप्रियता तो आपकी है कि आप अपने ही नेता के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अर्चना जी, आपसे सवाल, माध्यम से भाजपा में गुटबाजी ज्यादा है या कांग्रेस में? देखिए, हमारे यहाँ तो बिल्कुल गुटबाजी नहीं है। हम लोग संगठित हैं और बिल्कुल अनुशासित पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो विघटन है और ऊपर से नीचे तक है। ऊपर पीएम इन वेटिंग बहुत सारे हैं, यहाँ भी सीएम इन वेटिंग बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जयपुर शहर जिला अध्यक्ष है, उनको किस तरह से नकारा गया, उनको कोई मानता ही नहीं है। यहाँ विधायक जब वो कुछ कहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष इतने जाकर की वसुंधरा जी अलग से अपना संगठन चलाने का प्रयास करें, तो विघटन कहाँ है? आप अपनी बात को बिल्कुल, समय की बहुत पाबंदी हमारे साथ। तो समय की पाबंदी उधर भी थोड़ी इस्तेमाल होनी चाहिए, जहां मोनोलॉग लगातार चल रहा है। शैलेंद्र भार्गव के प्रश्न उठाए, कर्नल सोनाराम के नहीं। उधर रामनारायण मीणा जी जाकर के कह रहे हैं कि अफसर सरकारों के साथ नहीं, सरकार अफसर, सरकार सरकार, मंत्री उप मंत्री, नेता उप नेता, और एक दूर में बैठे हुए नेता जो चला रहे हैं। संयम जी कभी अपना असंयम खोते हैं, कभी जाकर के सोनाराम जी लोहे की तलवार चला देते हैं। बड़ा मुश्किल है, जनता ही खुद नहीं समझ पा रही, तो हम जैसे विपक्ष में बैठे लोग तो हमेशा चर्चा ही कर सकते हैं कि देखिए विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। एक बात पर सहमत है कि जो भी गतिरोध दोनों पार्टियों के बीच में अंतर्कलह की जो भी बात है, कहीं चुनाव नजदीक है इस कारण है। देखिए, हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई अंतर्कलह नहीं है और हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम करी। बौखलाहट, विचलन तो भारतीय जनता पार्टी में, और वो इतना ज्यादा विचलन है कि वो विघटन की स्थिति में आ गया है। तो उसको अब अगर यहाँ नकार देती है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। आज ये बैठ करके ये कहे, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करे, वास्तविकता है। मिल चुका होगा कि दोनों पार्टियों की क्या स्थिति है, कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब जनता को मिल चुका होगा। आज का मुद्दा में इतना ही। अर्चना जी, आप इस चर्चा में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।